हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छा हो जाएगा। मैं गोलू कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस यूनिक सेंटर में। तो मैं पढ़ाने वाला हूं आज त्रिकोणमिति 8.2 और ये पहला का क्वेश्चन सारा का सारा सॉल्यूशन कर दिया गया इससे पहले वाला लेक्चर में। आज जो हम करने वाले हैं अभी दूसरा से लेकर लास्ट तक जो भी क्वेश्चन है 8.2 में। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, बिकॉज ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है और हम चाहेंगे कि इस पर मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट को डालें और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे और पढ़ा भी रहे हैं मेरे भाई। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। ओके, तो बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहले क्वेश्चन को हम लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज कौन सा होगा मेरे भाई? एक्सरसाइज 8.2 होगा, क्लास 10th। ओके, क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है मेरे भाई? तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन को हम लेते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। तो मेरे भाई ये आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान दो। ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। औके, ये आपका जो पहला क्वेश्चन है दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन समझो, सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए। तो यहाँ पर देखना मेरे भाई, 2 tan 30 डिग्री किसका मान निकालना है? तो मान निकालना है हमें 2 tan 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू रख दो, मान रखो मेरे भाई, मान रखो। तो 2 और कुछ नहीं, इसका मतलब गुना छुपा हुआ है। और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। क्या होता है? 1/√3। हाई पूरी के बटा, तो हाई पूरी का बटा बराबर यहाँ पर लिख लो, और 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस। और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो मेरे भाई। ओके, अब देखो यहाँ पर जरा ध्यान देना, 2 से 1 में गुना करोगे तो होगा 2, और हाई पूरी के बटा में होगा आपका √3, और इस पूरी के बटा में क्या हो जाएगा? इस पूरी के बटा में हो जाएगा वो 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस 1 के स्क्वायर हो जाएगा 1, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ओके मेरे भाई, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। 2/√3 ये है आपका 2/√3। हाई पूरी के बटा है, हाई पूरी का बटा है 3 इकाई 3, मतलब आपको भिन्न के जोड़ आता होगा मेरे भाई। 3 इकाई 3 1 कितना हो जाएगा? 4। अब बटा कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर 3 इकाई 3 1 जोड़ लो तो 4 बटा 3। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 4/3। तो आपको एक नियम पता होना चाहिए कि ये 2/√3 है तो 2/√3, और जैसे ही भाग देते हैं ना, भाग देते हैं मतलब इतना लंबा चौड़ा भाग देना संभव नहीं है, मतलब इसको गुना के रूप में करके भाग दिया जाता है। तो आपको पता है कि ये वाला बटा में हो जाएगा, तो ये वाला 3 जो है आपका, ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये वाला 4 जो है नीचा चला जाएगा। मतलब 3 बटा क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो 3 बटा जो है आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर √3 से √3 कट जाएगा कितना मरतबे? तो √3 मरतबे कट जाएगा, नो डाउट। ओके, मतलब √3 से 3 कट जाएगा √3 मरतबे। ओके, अब 2 से 2 भी कट जाएगा 2 मरतबे। तो आप बताना मेरे भाई, √3 बटा कितना आ गया? 2, और √3 बटा 2 किसका मान होता है? तो कहोगे साइन 60 का वैल्यू होता है कितना? तो √3 बटा 2 साइन कितना? 60 का वैल्यू, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, A4, एप्पल इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये वाला कंप्लीट हो गया होगा। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं मेरे भाई आगे। तो आगे देखो क्या है, आगे देखना जरा, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको हम इरेज करते हैं और चलते हैं आगे। आगे देखो, तो आगे देखना जरा क्या है आगे। अगला जो दूसरा क्वेश्चन है आप लगा 8.2 है, ये कौन सा है मेरे भाई? तो आपका एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली जो हो जाने वाला है, प्रश्नावली को किसका हम बना रहे हैं? 8.2 का। ठीक है, 8.2 है प्रश्नावली, आपको इसको याद रखें मेरे भाई। ये कौन सी एक्सरसाइज है? तो एक्सरसाइज 8.2 है, आप इसको याद रखें, 8.2 है। और अब देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, और दूसरा क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर ध्यान दो मेरे भाई। इतना का वैल्यू चाहिए हमें, इतना का वैल्यू चाहिए। देखो ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन भी हम ले लेते हैं, आपको पता चले किस प्रकार से बना है। ओके, तो आपको पता भी चलना चाहिए मेरे भाई। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, ये सेकेंड क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, यहाँ इसको हम इरेज करते हैं। ओके, मतलब कि इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं, और क्रॉप करने के बाद यहाँ पर देखो क्या हो जाने वाला है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो 1 है तो 1 रखो, माइनस है तो माइनस, tan 45 का मान होता है 1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, और बटा में 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, tan 45 का वैल्यू भी 1 होता है, स्क्वायर है स्क्वायर कर दो, नो डाउट। ओके, और मेरे भाई यहाँ पर ध्यान दो, 1 माइनस 1 के स्क्वायर होता है 1, और बटा 1 के स्क्वायर, यहाँ 1 है तो 1 का प्लस 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, यानी 1 में से 1 घटाओगे 0, और 1 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 2। और आपको पता है मेरे भाई कि 2 से किसी भी संख्या, मतलब 0 को किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो क्या आता है 0 आता है, नो डाउट। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ये भी आपका क्वेश्चन बन गया। ऑप्शन नंबर कौन होगा डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर, आपका जो है क्या हो जाएगा डी हो जाएगा 0। ओके, अब चलते हैं आगे, आगे समझो मेरे भाई आगे क्या होने वाला है, इसको हम इरेज कर देते हैं। ओके, तो इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है, मिटा दी। अब चलो मेरे भाई ये दूसरा बन गया, 2 के फर्स्ट सेकंड बन गया। अब चलते हैं थर्ड के ऊपर, तो ध्यान देना मेरे भाई थर्ड क्या है, थर्ड क्या है उसके ऊपर ध्यान देना। आपका जो थर्ड होने वाला है यहाँ पर, थर्ड क्या है देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चंस पढ़ो मेरे भाई और बनाने की कोशिश कर सकते हो, मेरे साथ बनता है या नहीं, ना बने उसके बाद भी तो हम है ही मेरे भाई बनाने के लिए, नो डाउट, टेंशन ना ले आप, ठीक है। ये थोड़ा सा डबल कर देते हैं कि आपके कम से कम जो है आपको दिखाई दे। ओके, क्या देना चाहिए दिखाई। अब चलते हैं आगे, देखो मेरे भाई इसको बनाओ, कहता ये कब सत्य होगा, सत्य कब होगा मेरे भाई, तो साइन 2a बराबर 2 साइन ए दिया है तब सत्य होता है, जबकि a बराबर क्या होगा, ऑप्शन में उठा उठा कर मान रखो मेरे भाई। तो यहाँ साइन 2 है तो साइन 2 a के जगह पर आप रख दो मेरे भाई, कुछ नहीं तो गुना समझो, और a के जगह पर यहाँ पर रख दो मेरे भाई 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर a को उठा के लाओ, ऑप्शन नंबर किसको लाओ, ऑप्शन नंबर a को देखो, तो साइन a के जगह पर 0 डिग्री रख दो। ओके, और बराबर में 2 है तो 2, साइन है तो साइन, और a के जगह पर कितना रख दो ऑप्शन नंबर a में, ऑप्शन नंबर a में 0 है तो 0 डिग्री रख दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ओके, अब देखो मेरे भाई यहाँ पर साइन 0 से 0 डिग्री से 2 में गुना करो, क्या होगा मेरे भाई, तो कहना कि यहाँ पर 0 होगा, क्या होगा 0 होगा मेरे भाई, नो डाउट। इसमें आपको आई होप यहाँ पर समझ में आया होगा। तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री हो गया। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 2 है तो 2 है तो 2, साइन है तो साइन 0 डिग्री तो 0 डिग्री। यहाँ पर देखना मेरे भाई साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, क्या होता है साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, और 2 है तो 2, और साइन फिर से 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, यानी 0 बराबर 2 से 0 में गुना करो 0 होगा, मतलब 0 बराबर 0 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए पर ही दोनों जो है आपस में बराबर हो गया। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, ए बराबर 0। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं आगे, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब चलते हैं आगे, आगे देखो आगे क्या है मेरे भाई, ठीक है। तो आगे देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, ध्यान देना जरा। आगे जो है क्वेश्चंस, ये थर्ड हो गया, अब चौथा देखो मेरे भाई, यहाँ पर चौथा देखना जरा ध्यान से, ये चौथा क्या दिया है, ये भी बड़ा बिजोर क्वेश्चंस है, मतलब कि लाजवाब क्वेश्चन सब है, और बना लेना अच्छे से मेरे भाई, एग्जाम में बनेगा नो डाउट। तो यहाँ पर ध्यान देना जरा, ध्यान दो, ये क्वेश्चन है आपका, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो पहले मान रखो ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव टाइप से बनाएंगे, तो कहेंगे 2 है तो 2, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो मेरे भाई कहोगे 1/√3 होता है। ओके, और हाँ मेरे भाई बहुत ही लाजवाब तरीके से हमने टेबल के बारे में बताया है, मतलब इसका साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। आई होप वो वाला वीडियो जाकर आप देखिएगा तो आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर tan 30 का वैल्यू कितना होगा 1/√3, और बटा में क्या है 1 है, माइनस है तो माइनस, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर आप दे सकते हैं, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर दे सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। और 2 एकाई कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, और बटा में क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। आई पूरे के बटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 1 के स्क्वायर 1, और 3 के स्क्वायर √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, मतलब ये स्क्वायर से रूट से ना स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे भाई आगे, आगे देखना जरा ध्यान से, आगे देखो यहाँ 2/√3 है तो 2/√3 रखो, हाई पूरी के बटा है मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान दो कि हाईपुरी का बटा क्या है, हाईपुरी का बटा है 1 माइनस 1/3 है ना। तो यहाँ पर देखो कैसे करते हैं, बिन के घटाओ कैसे करते हैं, तो 3 एकाई 3, 3 एकाई 3, घटाओ -1,
मतलब 3 में से, मतलब 3 एकम 3 हो गया और 3 में से 1 के घटा लो तो कितना हो जाएगा कहोगे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। और बटा में क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बटा में आपका 3 हो जाएगा, बटा में आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई आगे आगे समझो जरा ध्यान से, आगे समझो। तो कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पर ये 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला आएगा, 2 से 2 गया बोरा में और √3 से √3 मरतबे 3 कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि √3 से √3 में गुना करेंगे 3 आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर आपका जो आ गया मेरे भाई क्या आ गया √3 हो गया। तो ये बताओ कि √3 इसमें कौन सा सेटिस्फाइड कर, क्या cos 60 का वैल्यू होता है √3? नहीं, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। बी sin 60 का वैल्यू होता है √3? कहोगे नहीं। क्या sin tan 60 का वैल्यू होता है √3? हाँ कहोगे ये होता है C4। कैट इज द आपका राइट आंसर है √3। ओके, तो अब चलते हैं आगे, ये वाला समझ गए होंगे। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चंस के ऊपर, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको हम इरेज करते हैं और हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर। मतलब ये इसका बन गया, यहाँ तक आपका जो है कंप्लीट हो गया, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है और फिर हम अगला क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। अब देखो मेरे भाई अगला क्वेश्चंस क्या है, थोड़ा सा लेते हैं अगला क्वेश्चंस। देखो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चंस है 3 नंबर आपका, 3 नंबर इतना है क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दे, ये आपका 3rd क्वेश्चंस है, ठीक है। देखो अब तीसरा क्वेश्चंस क्या है, आप देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चंस देखो यहाँ पर, तो आपको ये क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा आई होप, ठीक है। और यहाँ पर देखो मेरे भाई ये क्वेश्चंस को किस प्रकार से बनाते हैं। देखो tan a + b = √3 है और tan a - b = 1/√3, देन तब जो है हमें a और b का मान निकालना है। ये बीच में क्या कह रहा है ना, ये बीच में क्या कह रहा है इतना, ये आपको ध्यान नहीं देना है मेरे भाई, ठीक है, ये आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो हमें a और b का मान निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान दो, कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है और बहुत ही मजा लाइक क्वेश्चन से मजा आ जाएगा बनाने। यहाँ पर ध्यान दो, तो देखना यहाँ पर tan a + b है, क्या है tan a + b, क्वेश्चन 3 नंबर है, सॉल्यूशन आप डाल दीजिएगा ऐसे, ठीक है, लिख देना मेरे भाई क्या है tan a + b बराबर है आपका √3, बराबर क्या है √3। अब यहाँ पर ध्यान देना, tan यहाँ पर रहने दो फिलहाल में, a + b है, a + b भी रहने दो, ठीक है। और बराबर यहाँ जो है वही यहाँ लिखना था, tan कितना हो जाएगा, tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है √3? तो कहोगे tan 60 डिग्री। हमने कहा मेरे भाई जो संख्या यहाँ है वही यहाँ, मतलब जो साइन है तो साइन यहाँ लिखते, कॉस रहता तो कॉस लिखते, ठीक है। इसलिए tan है तो tan कितना का मान, तो कहोगे 60 का मान होता है √3। तो tan से tan आपका बुरा में गया, यानी a + b बराबर क्या आ गया मेरे भाई, कहोगे 60 डिग्री। क्या आ गया, ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। ये समीकरण कौन सा हो गया, फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर a - b, tan a - b = 1/√3 है। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई क्या कहा है, उसके बाद जो है tan a - b और बराबर है 1/√3 के बराबर है, ओके। तो देखो यहाँ पर tan a है, tan a - b है, तो a - b, ओके। और बराबर ये बताओ कि tan कितना डिग्री का वैल्यू जो है, tan यहाँ tan है तो वहाँ भी tan लिखना है, tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, कहना मेरे भाई tan 30 डिग्री का मान होता है। tan से tan गया बुरा में, यानी a - b बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब tan से tan कट गया ना, तो a - b बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ये समीकरण फर्स्ट है और ये आपका समीकरण सेकेंड है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देना मेरे भाई, आंसर आ जाएगा। किसको जोड़ देना, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देना है, आपका जो है आंसर आ जाएगा। देखो मेरे भाई हमने क्या कहा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देना, आसानी पूर्वक से आपका जो है आंसर आ जाएगा। देखो हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देते हैं, कैसे आंसर आता है। देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को आप जोड़ दो, आंसर जो है आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ोगे तो हो जाए, समीकरण फर्स्ट क्या है, तो मेरे भाई फर्स्ट है a + b बराबर 60 डिग्री, और समीकरण सेकंड है a - b बराबर आपका है मेरे भाई 30 डिग्री, ओके। बराबर क्या है 30 डिग्री। हमने कहा है जोड़ने पर, तो कोई भी समीकरण को जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तन नहीं करते हैं मेरे भाई, नो डाउट आप इसको याद रख सकते हैं कि जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर प्लस में भी, यहाँ पर माइनस में भी, तो प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, मतलब कट गया, ठीक है।
तो कै गो ए है, तो कहना मेरे भाई यहाँ पर 2 गो ए है। और कहना 60 और 30 कितना होगा, तो कहना मेरे भाई 90 होगा। जोड़ना है ना, तो जोड़ लो, 90 हो जाएगा। 2 से इसको काट दो, कितना मरतबे मेरे भाई, कहना 45 मरतबे, यानी ए बराबर कितना आ गया आपका 45 डिग्री आ गया। ओके, ए बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। तो ए का वैल्यू तो मिल गया। अब कहेंगे समीकरण फर्स्ट में ना, जैसे ही हम समीकरण फर्स्ट में ए बराबर 45 डिग्री रखेंगे, इसका भी मान आ जाएगा, बी का भी वैल्यू आ जाएगा। तो कहना मेरे भाई समीकरण फर्स्ट में ए बराबर कितना पर, तो 45 पर, 45 डिग्री पर। तो समीकरण फर्स्ट है ए प्लस बी, क्या है मेरे भाई, यहाँ पर देखो ये समीकरण आपका कौन सा है, तो ये समीकरण आपका फर्स्ट है, क्या है फर्स्ट, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, क्या है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ओके, तो देखो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, कहना मेरे भाई 45 है, प्लस बी और बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ से कहना मेरे भाई बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर 60 माइनस, इधर प्लस में 45 हो जाएगा, तो माइनस में 45, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटा के 15 डिग्री। कितना हो जाएगा घटा के 15 डिग्री। आपका जो आंसर आ गया मेरे भाई, आपका जो आंसर आ गया ए बराबर कितना आ गया था, कहना ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर कितना आ गया मेरे भाई, तो बी बराबर कहना 15 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे भाई, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ कर देते हैं, या तो आप उतार लीजिएगा, अच्छे से आपका काम 35 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन जो है बन गया है मेरे भाई, ये आपका क्वेश्चन क्या है, तो बन गया। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर इरेज कर देते हैं, ध्यान देना। तो फिर चलेंगे दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। देखना मेरे भाई क्या है क्वेश्चन और किस तरीके से बनता है। तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, डबल कर देते हैं, ठीक है। दिखाई भी तो देना चाहिए ना मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। कैसे भी क्वेश्चंस को हम यहाँ ले आते हैं, दिखाई देगा, टेंशन ना ले आप। अब देखो मेरे भाई आपका जो क्वेश्चंस है, अब तीसरा तो बन गया। अब चौथे क्वेश्चंस को लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस को लेते हैं मेरे भाई, तो ये चौथे क्वेश्चंस को लिया जाता है। जरा ध्यान देना, ये 4 नंबर क्वेश्चंस क्या है, देखो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चंस। ओके, तो चौथा क्वेश्चंस आपका ये रहा, ओके, आपके सामने। देखो किस प्रकार से बनता है चौथे क्वेश्चंस। क्या पहला सही है या गलत, हमको सही और गलत की पहचान करना है, सही और गलत की पहचान करना, कौन सा सत्य है कौन सी असत्य है। ओके, तो देखो मेरे भाई ये जो पहला है 4 का फर्स्ट को ध्यान देना। क्या साइन ए प्लस बी बराबर इतना होता है क्या, देखो देखते हैं होता है या नहीं होता। अगर होता है तो कहेंगे सत्य है, नहीं होता है तो कहेंगे असत्य है, ठीक है। तो देखो साइन ए प्लस बी है, तो मेरे भाई यहाँ पर साइन है तो साइन, और ए और बी के जगह पर आप कोई भी मान ले सकते हैं। ए है तो यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करते हैं हम, LHS, ये 2 गो साइड है, कितने साइड है, तो 2 साइड है मेरे भाई। यहाँ पर पहला में जो है 2 साइड है, हम LHS को लेते हैं, LHS को। तो पहला क्या है LHS, देखिए मेरे भाई साइन ए प्लस बी, LHS कहने का मतलब बायां साइड वाला, इस साइड वाला, ठीक है। तो क्या है बराबर के इस साइड, तो कहोगे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। अब देखो हम इसको पहले ले लेते हैं, फिर उसको लेंगे और पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर हम लेते हैं ए और बी के जगह पर मान धकर, देखो एंगल का मान धकर देखो, देखते हैं दोनों आपस में बराबर होता है कि नहीं। तो मेरे भाई यहाँ पर साइन है तो साइन, और ए के जगह पर आप 30 रख लो अपना मन से, और प्लस बी का वैल्यू आप जो है 60 रख लो, क्या रख लो 60। तो बताओ यहाँ पर जो आपका आ जाने वाला है साइन 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तब बताओ साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, कहोगे मेरे भाई 1 होता है। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। देखते हैं अगर उधर भी तो 1 आ जाएगा तब तो कहेंगे दोनों आपस में बराबर है, नहीं तो नहीं आएगा तो कहेंगे नहीं बराबर है, सिंपल सी बात है। तो देखो मेरे भाई अब RHS को लेते हैं, किसको लेते हैं RHS को। तो RHS क्या है, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, क्या है साइन ए प्लस आपका साइन बी है। तो साइन है तो साइन ए के वैल्यू आपको हम क्या बोले हैं 30 रख लो अपना मन से, तो रख लो यहाँ पर 30 डिग्री, क्योंकि हम पहले LHS में 30-60 माने तो उधर भी 30-60 मानना अपना मन से। आप 45 और 90 भी ले सकते हैं, तब पर भी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। तो साइन 30 डिग्री और प्लस में आपका हो जाएगा बी के जगह पर हम 60 रखे हैं, तो आपका साइन
60 हो जाएगा। ओके, आपको पता है मेरे भाई कि साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और प्लस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। और मेरे भाई यहाँ पर 2 का एलसीएम लीजिएगा 2 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई 1 + √3, क्योंकि नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम है, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो प्लस, तो 1 + √3 देखो आपस में बराबर आया। तो कहना पहला असत्य है, पहला क्या है असत्य है, तो यहाँ पर लिख देना मेरे भाई असत्य। पहला क्या है असत्य, बात रहे खत्म, असत्य है। तो पहला आई होप आपको इसको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं दूसरे के ऊपर। तो दूसरे देखो जरा ध्यान से देखना, मस्ती पूर्वक जो है आपको जो है समझ में आ जाने वाला है, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अब देखो मेरे भाई दूसरा क्या है मेरे भाई, उसके ऊपर ध्यान दो। क्या थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है? मान लो तो पहले अगर साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, कहोगे मेरे भाई साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, साइन 0 का 0, साइन 30 का क्या होता है, तो साइन 30 का 1/2 होता है। थीटा का मान पर मतलब थीटा के जगह पर पहले 0 रखे फिर 30 रखे, तो वृद्धि हुआ ना, पहले 0 था, अब इतना को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो आप इतना को 0.5 लिख सकते हैं। भाग दीजिएगा 2 से 1 में तो कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। मतलब भाग कैसे देते हैं, ऐसे 2 1 से भाग में देना है, तो यहाँ पर 0 बैठाओ तो यहाँ पर हो जाएगा 0, दशमलव बैठाओ तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, कट गया, मतलब बोरा में चल गया, कट गया, तो यानी 0.5 मतलब 0 से देखो बढ़ रहा है ना मेरे भाई। और क्या क्वेश्चन कह रहा है कि क्या मान में वृद्धि हो रहा है, तो पहले 0 था फिर 0.5 हो गया तो बढ़ रहा है, तो ये आपका सत्य कथन है। पहला असत्य है, दूसरा आपका सत्य कथन है। दूसरा क्या है, सत्य कथन है। अब इसको हम रीच करते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब देखो आगे क्या हो जाने वाला है उसके ऊपर बात करो। थर्ड है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। देखते हैं पहले आप थीटा में वृद्धि होने के साथ ये मान में वृद्धि होता है या नहीं, वो देखो मेरे भाई। तो थीटा में वृद्धि होगा, थीटा में वृद्धि मतलब कॉस थीटा, मतलब कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 का वैल्यू, तो कहना कॉस 0 का वैल्यू तो 1 होता है। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, पहले थीटा के जगह पर 0 रखो तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, फिर आगे रखोगे मेरे भाई कॉस 0 के बाद कॉस 30 रखिएगा तो कॉस 30 का जो वैल्यू आ जाता है √3/2 आ जाता है। देखो मान घट रहा है, यार मान क्या हो रहा है √3/2 रहा है, घट रहा है मेरे भाई, क्या हो रहा है मान घट रहा है। इसको तुम भाग दोगे ना तो 1 से कम मतलब ये दशमलव में आएगा, और दशमलव में क्या ये 0 पॉइंट करके दशमलव में आएगा, तो 1 से तक घट रहा है ना, तो ये घट रहा है, ये क्या कर रहा है वृद्धि हो रहा है, तो ये गड़बड़ है, ये आपका असत्य कथन है, ये आपका क्या है असत्य कथन है मेरे भाई। दूसरा क्या हो गया, तीसरा क्या हो गया, ये आपका तीसरा जो है असत्य कथन है, मतलब तीसरा भी आपका गलत है, ठीक है। अब देखो मेरे भाई चौथा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है क्या, सभी मानों पर कह रहा है। दो गो मान का सभी मानों पर कैसे हो सकता है बराबर, नहीं हो सकता है, दुइये जगह पर बराबर होता है, साइन 45 और कॉस 45, यह असत्य है। साइन 45 का 1/√2 और कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2, मतलब साइन 45 और जो है साइन 45 और कॉस 45 पर ये दोनों आपस में बराबर होता है, इस सभी मानों के लिए कह रहा है, तो ये भी तो गलत हो जाएगा ना मेरे भाई, मतलब ये भी आपका मतलब ये भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखो ये बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो कहना हाँ सही बात है परिभाषित नहीं है। तो बताओ कि कॉट 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है अपरिभाषित होता है, तो अपरिभाषित होता है मतलब परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित होता है, इसको पढ़ते हैं अपरिभाषित। क्या पढ़ते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित, क्योंकि कॉट 0 का वैल्यू होता है अपरिभाषित, कॉट 0 का वैल्यू कितना होता है अपरिभाषित होता है मेरे भाई। तो यहाँ पर कॉट 0 का वैल्यू अपरिभाषित हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमको वही बात कर रहा था कि कॉट परिभाषित नहीं है, हाँ परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है, यानी ये वाला आपका सही है। यानी क्या को सही हो गया, ये आपका पहला गलत है, दूसरा आपका सही है और पाँचवा आपका सही है, मतलब दूसरा और पाँचवा ही सही है, बाद बाकी सब आपका गलत है। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपका समाप्त होता है मेरे भाई, ठीक है। अब जो हम आने वाले हैं मतलब पहले तो आपको फार्मूला बताएंगे अच्छे तरीके से और कोशिश करेंगे कि याद करवा दें मस्ती के साथ, फिर 8.3 को याद करेंगे। और इस चैनल पर अल्टरनेट में वीडियो अपलोड होता है, जैसे आज यदि मैथ के हो गया तो कल आपको साइंस का वीडियो अपलोड होगा, कल साइंस का अपलोड हो गया तो परसों आपका मैथ का वीडियो अपलोड होगा, ठीक है मेरे भाई। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।